वेलकम अगेन। आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 5 सम के थे, सेक्शन फॉर्मूला समझा था वो क्या था। तो आज जो बाकी के 5 सम हैं, आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन 5 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दी गई है। क्या दिया गया हमें, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, और हमें क्या फाइंड करना है, उस पैरेललोग्राम की हमें मिसिंग जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये दिया गया और एक एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपका है, बिल्कुल सेम है, उसको कीजिए ज़रूर। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है स्टेटमेंट, इफ़ यहाँ पर आपके 4 इसके हमें दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमारा है 1,2, सेकंड हमारे पास दिया गया है 4,y, नेक्स्ट थर्ड है x -6, और जो फोर्थ जो हमारा कोऑर्डिनेट है 3, 5। एक पैरेललोग्राम के 4 हमें वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए गए हैं। यहाँ पर हमें x और y की जो मिसिंग जो कोऑर्डिनेट्स वो फाइंड करने हैं, यानी कि x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 बिल्कुल सेम एज है। पहले तुम नेमिंग कर लें इसकी, आप किसी भी ऑर्डर में रखिए इसको नेमिंग को, लेकिन ये ध्यान रखिए ए के अपोजिट आपका सी जाएगा। तो मैंने यहाँ से कहीं से स्टार्ट करता हूँ इसको, A B C और ये आपका D रहेगा। तो चलिए इनको भी, उसने कहा टेकन इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में रखें। ये A, ये B, ये C, ये D होगा। तो A जो हो जाएगा 1,2, B को हम लेंगे फिर 4,y, और जो C हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो रहेगा x, 6, और जो लास्ट यानी कि D आपका रहेगा 3,5। अब अगर आपको याद हो तो क्लास 9th क्लास में जब आपने चैप्टर 8 किया था क्वाड्रिलेटरल का, तो हमने वहां पर इसकी प्रॉपर्टीज कुछ की थी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड का पेयर बनेगा, यानी कि AB और DC, AD और BC, अपोजिट साइड के जो पेयर हैं वो पैरेलल होंगे और इक्वल रहेंगे। एक प्रॉपर्टी हमने ये की थी कि इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे। यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करें वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर यूज करना है कौन सा फॉर्मूला, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स के लिए जो फॉर्मूले हमारे पास है उनमें से कौन सा यूज करेंगे, हमें इसके जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फिर जो हमने कल सेक्शन फॉर्मूला किया था, उसका एक हमने पार्ट एक और किया था, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला उसी का पार्ट है वो, उसकी हेल्प से जो करेंगे। अब हमें ये पता है, यहाँ पे जरूर लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, हम इस प्रकार से लिखते हैं पैरेललोग्राम, वी नो दैट डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मींस जो A से O की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस इक्वल रहेगी, OD और OB आपस में इक्वल रहेंगी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस AC डायगोनल की बात करता हूँ तो पॉइंट O, ये हमारा पॉइंट O है, इस AC पर लाई करेगा। अगर मैं बात करता हूँ BD की, अगर हम बात करें BD डायगोनल की, तो ये D पॉइंट पर, इस पर DB पर भी लाई करेगा। यानी कि जो O जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट होगा किसका, AC एंड BD डायगोनल का। जो अभी ये O पॉइंट है वो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इस AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और BD के भी फाइंड करेंगे, लेकिन पॉइंट O तो एक ही है, कॉमन है, तो दोनों फिर इक्वल पुट कर देंगे। तुम कैसे करेंगे, यहाँ पर
अब यहां पर शो द कोऑर्डिनेट्स, अब यहां पर जो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो AC हमारा डायगोनल है उस डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और वो इक्वल किसके होंगे, BD जो आपका डायगोनल है उसके मिड पॉइंट के। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि O हमारा पॉइंट कॉमन है, एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट एक ही है और एक ही पॉइंट है तो उसके अलग अलग कैसे हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये इक्वल रहेगा किसके, यहां पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। एग्जाम्पल में लिखा है वहां से भी आप कर लीजिए, मैं भी आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाए, इजी से इजी मेथड में और इजी से इजी भाषा में, लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। तो यही कोशिश हमारी रहेगी इस चैनल की। हर टॉपिक चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, आपको सिंपल से सिंपल भाषा में सिंपल मेथड के द्वारा आपके पहुंचाने की कोशिश रहेगी आप तक। तो देखिए अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हमने AC के। अब क्योंकि O मिड पॉइंट है, हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें जब हमें पता कि A से O से C की डिस्टेंस इक्वल है, तो O मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर यूज करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यहां पर यूज करोगे, क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इनको हम x1 y1 x2 y2 लेंगे, तो पहले AC के निकाल रहे हैं तो इसको लेंगे x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे किसके, y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, तो फिर इसमें y1 y2, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये तो हमारे हो जाएंगे पॉइंट। तो ओ पॉइंट हमारा सेम ही, हम यहां पर जो निकाल रहे हैं हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। अब आते हैं BD जो है डायगोनल हमारे पास है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पॉइंट O हमारा सेम है, ये ध्यान रखें, वो एक ही पॉइंट है, हम उसके दो बार निकाल के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको लेंगे, किसी को x1 y1 ले लीजिए, मैंने इसको x1 y1 x2 y2 ले लीजिए, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, और फिर जब इसको लेंगे तो y प्लस 5 अपॉन 2, तो ये हमारे पास उन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना, देखिए ये भी O पॉइंट, ये भी O पॉइंट है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट्स और इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। इसी प्रकार से y के इक्वल रहेगा कोऑर्डिनेट्स के, तो इक्वल कर लीजिए इनको। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कंपेयर करेंगे। अब इसको लेंगे 1 प्लस x अपॉन 2, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट, अब जब भी लिखते हैं, जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कौन सा होता है हमारा, x कोऑर्डिनेट्स, तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला, इसको लेंगे इसके इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसी प्रकार से इनको लेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को दोनों के इक्वल पुट करोगे। चलिए अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस करके कर लीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे निकाल लेते फिर हम इसकी। अब यहाँ पे 2 को पहले आप, अब इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 और 6 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 माइनस करेंगे 8 में से, क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर जो y हमारा होगा वो होगा 3। तो हमने सिर्फ इसमें क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, जो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल की बात यहाँ पर हो रही है। सर्कल का टॉपिक हम करेंगे
चैप्टर 10th हमारा है और 9th क्लास में सर्कल आप पढ़ चुके हो, चैप्टर 10th ही था। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7th को। अब क्वेश्चन नंबर 7th में सर्कल है, सर्कल के बाद जब करते हैं रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब चीज़ें हम करेंगे। हमारी जो चैप्टर आएंगे 12 चैप्टर हमारा होगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसने कहा एक हमें क्या दिया गया है, एक सर्कल और उसका डायमीटर। और डायमीटर तो आपने पता ये क्या होता है, diameter is the longest chord of a circle which passes through the center। एक कोड होती है जो सेंटर से पास होगी और लॉन्गेस्ट कोड होगी, उसको हम सेंटर से पास करते हैं, तो ये हमारा डायमीटर होगा। अब इस डायमीटर का नेम ऑलरेडी गिवन है ए बी। उसके अलावा हमें क्या दिया गया है, इसके हमें दिए गए हैं क्या, पॉइंट ए हमने फाइंड करना है और पॉइंट बी और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे। पॉइंट बी हमें क्या दिया है 1,4 और जो सेंटर को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओ के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2-3। जब मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो ये बताया था जब भी आप जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होंगे उसको क्या लेना आपने, x1 y1 x2 y2, और जो उनका पॉइंट होगा बीच में जो उसको डिवाइड करे किसी न किसी रेशो में, उसके पॉइंट को अपने x y लेट करना है। तो हमने यहाँ पर फाइंड करने हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1, ठीक है। तो क्योंकि ये हमें पता है रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियस की लेंथ इक्वल होगी, या फिर ये कहिए रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ डायमीटर, या फिर कहिए डायमीटर इज डबल या ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अब जो AO है वो OB के इक्वल है, जो AO है वो OB के इक्वल है, ये है रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडियस का प्लूरल रेडी। तो हमने क्या करना, क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पर यूज कर दीजिए, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम यूज कर देंगे और हमारा आंसर इसका निकल जाएगा। तो क्या था हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम ए के निकालेंगे तो यहां पर पहले ऐसे लिखे होगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बात ध्यान रखें हमें, अब ये जो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के वो हमने फाइंड करने नहीं दिए गए हैं। और ये पहले बताया था कि जो बीच में जो पॉइंट आएगा जो इंटरनल को डिवाइड करेगा किसी न किसी रेशो में, उसको एक्स वाई, तो ये x होगा आपका, ये 2 जो है x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहां पर पुट करोगे। x1 हमें फाइंड आउट करना क्योंकि, तो सेम एज रखोगे, x2 1 हो जाएगा और अपॉन में इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, x1 प्लस में 1 को इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करके आपके पास आंसर आपका आ जाएगा 3। चलिए अब बात करते हैं इस y1 को फाइंड आउट करने की। तो y हमारा होगा -3 और y1 हमें क्योंकि फाइंड करना, ये मिसिंग है, हमें फाइंड करना इसको, और ये हमारे पास हो जाएगा y2 4 अपॉन 2। अब 2 3 जा 6 माइनस y1 प्लस 4 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये ऑलरेडी माइनस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से y1 आपका हो जाएगा -10। तो जो पॉइंट हमारा A है, तो पॉइंट A इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे 3, -10। जब भी कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं इस प्रकार से पेयर में लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो फर्स्ट आपका रहेगा वो x रहेगा कोऑर्डिनेट्स, और जो सेकंड आपका रहेगा y रहेगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई खास नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या है, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक रेशो को इस फॉर्म में दे दिया हमारे पास कि वो 3 अपॉन रेशो क्या है, रेशो इज फ्रैक्शन, रेशो क्या है, एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शंस को रेशो में कर सकते हैं, हमने किया होगा लोअर क्लासेस में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ अलग नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड पॉइंट्स के, एक लाइन सेगमेंट ए बी, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा
8th। यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -2 एंड बी कोऑर्डिनेट्स वो दिए क्या गए हैं हमें, वो दिए गए हैं 2 -4, यही दिया गया देखिए। और साथ में क्या दिया गया है, इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज पी। ए पी, अब यहां पर ये दिया गया है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये दिया गया। यानी कि सिर्फ देखिए इस सब में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ अलग ही है कि डायरेक्ट रेशो नहीं दिया गया, हमें डायरेक्ट रेशो नहीं दिया गया है, आपने यहां से रेशो फाइंड करना है और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो अब पी पॉइंट इसके बीच में लाई करता उसने कहा है, तो पी पॉइंट आपको कहीं भी हो सकता है, ये पी पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x y। अब क्या करें, कैसे रेशो फाइंड आउट करें, इस ए बी को इसके अपॉन में ले आइए, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। अब यहां से देखिए जो ए पी है वो 3 है, ए से पी की डिस्टेंस ये 3 है, 3 यूनिट, और जो ए बी टोटल है, जो ए बी हमारे पास है टोटल, और टोटल 7 है यहां तक। तो बताइए मेरे को अब ए पी 3 है, टोटल 7 है, तो पी बी क्या बचेगी, 7 - 3 कर दें, क्या आएगा, 7 - 3 कीजिए क्या आ जाएगी आपके पास, ये 4, क्या जाएगी 4। उसके बाद क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना, अपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपने देख लीजिए, अब कर लेते हैं इसको यूजिंग फटाफट से सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं इसको। P पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, आपने क्योंकि हमने कुछ सम कर लिए पहले, तो जब x को निकालोगे तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 = 8, माइनस के आएंगे 8 रहेंगे माइनस के, अपॉन में रेशो का सम 3 4 7, समझ में आ रहा होगा। फिर हम करेंगे 3 को 4 से, 3 4 = 12, माइनस के 12, फिर 4 × 2 = 8, -8 अपॉन 7। इसको सिंप्लीफाई आपने किया, क्या बचा, 6 - 8 -2 अपॉन 7, और ये आपको हो जाएगा -20 अपॉन 7, और ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल, सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में अलग क्या था और कुछ नहीं, जो हमने सम पहले किया वही सम है। सेक्शन फॉर्मूला आपने अच्छे समझ लिया है, कुछ सम आप उस पर कर चुके हैं, एक्सरसाइज के एग्जांपल आप कर चुके हैं। आपने सिर्फ यहाँ से क्या करना था कि रेशो फाइंड करना था, जो पी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। हमें डायरेक्टली नहीं देकर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी। तो हमने क्या किया, ए बी को ए पी से डिवाइड किया, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7 हमने कंपेयर किया, ए पी इज इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 7। जब ए से पी की डिस्टेंस 3 है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 7, तो 7 में 3 माइनस किया 4, तो रेशो निकल गया। उसके बाद हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है, और उसके बाद एक हमारे पास और क्वेश्चन रहेगा, उसको करते हैं फटाफट जल्दी से, इस चैप्टर को करते हैं फिर, ताकि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद तो एक एक्सरसाइज इसकी और हमारी मेन, एक ऑप्शनल, उसको भी देखेंगे बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया गया है, हमने क्वेश्चन किया था ट्राई सेक्शन, सेकंड क्वेश्चन ही किया था। ट्राई मीन्स 3 इक्वल पार्ट में किसी भी चीज को डिवाइड करना, ट्राई सेक्शन। यहां पर जो करेंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 में, यहां पर एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। We have to given in this question, what is given? A line segment is divided into 4 equal parts. How to? देखिए, अब यहां पर एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं, A, B, 4 पार्ट से कर लेते हैं, और ये B आप करेगा। 4 पार्ट में उसको हमें कहा गया है कि इसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए जो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं कुछ भी अपने पास, मैंने इसको P, Q और R। अब क्योंकि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, क्या क्या दिए गए हैं वो लिख लेते हैं, -2 2, और जब B
कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 8। यस, अब हमने क्या किया, लेट P Q एंड R डिवाइड्स AB into 4 इक्वल पार्ट्स। हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट P Q R है वो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू R और ये B। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वो भी कर सकते हैं। P पॉइंट को लोगे, इधर एक पार्ट रहेगा, इधर 3, तो 1:3 में डिवाइड करेगा। जब इसको लेंगे तो 2 पार्ट इधर और 2 इधर, तो फिर इक्वल हो जाएगा। अब उस तरीके से नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको कैसे करेंगे, देखिए। अब हम पहले इस क्यू के फाइंड करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यू जो हम मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट इधर है। मान लीजिए ये भी 2 है, इसकी डिस्टेंस भी 2 2 4 हो जाएगा, इधर 4 रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, रेशियो 1 1 हो जाएगा। आसान रहेगा। उस मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो, वो मेथड भी गलत नहीं है, लेकिन ये आसान रहेगा। आसान से आसान मेथड से करवाना ही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, मेन पर्पज है। चलिए अब यहां पर क्लियरली क्यू डिवाइड्स AP इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, या फिर ये लिख सकते हैं इसमें सिंपल सा, क्या वो बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB। बाइसेक्ट लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। तो हम फिर मिड पॉइंट से इसके निकाल देंगे कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी भी किया था। अब क्योंकि हम क्यू को लेके चल रहे हैं और क्यू किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो ये आपके x1 y1 x2 y2 रहेंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसको अपने और सिंप्लीफाई किया, -2 प्लस 2 0, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 ही रहेगा। 2 और 8 को ऐड किया 10, तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। यानी कि इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब किसके फाइंड करने, बाकी 2 पॉइंट्स के किसके, P और R के फाइंड करने हैं। अब P और R की जब बात करते हैं, पहले P पॉइंट की बात करें। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसको देखता हूं तो P इसको 1:3 में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ AQ की बात करता हूं, AQ लाइन सेगमेंट की, तो P इसका मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि AP और PQ की डिस्टेंस इक्वल है तो P मिड पॉइंट होगा। अगर P मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दीजिए, P बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये AQ का, AB का नहीं, AQ का। तो फिर इसके भी हम निकाल देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल देते हैं इसका आंसर। ये अब x1 ये x2 रहेगा, तो -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसको आपने सोल्व किया, क्या आ गया हमारे पास, 0 में किसी नंबर को ऐड करें तो वही नंबर रहेगा। -2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1, किसका, माइनस का। फिर करेंगे 2 + 5 7 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ चुके हैं किसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट P के। अब हम R के भी इसी प्रकार से फाइंड करेंगे जब R पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि QR इक्वल टू RB, तो Q और B जो लाइन सेगमेंट है उसका R मिड पॉइंट होगा। तो फिर क्या होगा आपका, अब हम बात करते हैं Q की, बिकॉज या देयरफॉर, अब यहां पर इसका यूज करेंगे, बिकॉज R इज मिड पॉइंट। R क्या है, मिड पॉइंट है, किसका है, मिड पॉइंट ऑफ QB। तो QB का ये मिड पॉइंट है, तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास है, उसका यूज कर दीजिए। R के भी निकल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स,
x1 x2 0 + 2 0 + 2 अपॉन 2, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, मिड पॉइंट x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 अपॉन 2। तो इसको हमने किया सोल्व, तो क्या हमारे पास इसके निकल के आएंगे कोऑर्डिनेट्स 0 + 2 2 रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए 1, 8 5 13 अपॉन 2। तो ये हमारे पास पॉइंट R P Q तीनों के हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो आप इस सम को इस प्रकार से कीजिए, इजी रहेगा। हाँ, आपकी इच्छा है आप उस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन में किया था, P पॉइंट को ले लीजिए 1/3 में डिवाइड करेगा, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बेस्ट मेथड रहेगा, इजी रहेगा, इसको आपने फॉलो करना है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे 7.3 और जो कि है कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला बेस्ड ट्रायंगल का एरिया निकालने वाली। चलिए इसको करते हैं फिनिश फटाफट से। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मार्क्स अच्छे आते चैप्टर में, तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और आप अच्छे मार्क्स इस चैप्टर में ले सकते हो। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रोम्बस दी गई है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रोम्बस को हम पहले समझ चुके हैं 9th क्लास में, चारों साइड इक्वल होंगी, डायगोनल राइट एंगल और बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर जो हमने रोम्बस का एरिया निकालना है, यहां पर हमें एक रोम्बस दी गई है और हमें उस रोम्बस का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। चलिए करते हैं रोम्बस का एरिया फाइंड। चलिए समझते हैं इसको। अब ये एक रोम्बस है, इसकी नेमिंग आप जो मर्जी कीजिए, कुछ भी, ठीक है। प्रॉपर शेप तो यहाँ नहीं बनेगी, हम रफ डायग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, A B C और D। इसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, यहाँ पर चारों वर्टिसेस हमें गिवन है, इसी ऑर्डर में इसको रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट आपका रहेगा A, दैट इज 3,0। जो सेकंड आपका B होगा वो 4,5। और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें हमने एरिया निकालना है, तो पहले लिख लेते, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है वो लिख लेते हैं, -1 और 4, और जो लास्ट है वो है -2 -1। ये चारों जो वर्टिसेस हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए, हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपने 8th क्लास में रोम्बस पैरेललोग्राम का एरिया किया होगा, तो कैसे निकालते हैं इसका एरिया, पहले तो हम फार्मूला ही समझ लेते हैं क्या है, फिर मैं उससे ये आइडिया हो जाए मैं क्या क्या निकालना, किसकी हमें जरूरत है, कौन सा फार्मूला पर यूज करें, तो पहले वो समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस तो रोम्बस का जो एरिया हमने निकालना है, और यहां पर इसकी नेमिंग हो जाएगी A B C D, तो वो आपका होगा ½ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 डायगोनल 2। अब यहां पर डायगोनल कौन से होंगे, AC और BD। हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स है। आप यहाँ पर AC और BD भी लिख लीजिए, अगर कोई और आपकी नेमिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। हमने मेन क्या समझना, हमारा फार्मूला क्या है, डायगोनल का प्रोडक्ट निकाल के उसका हाफ कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा। अब बात, हमें यहाँ पर डायगोनल चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायगोनल की लेंथ अब निकालनी। तो क्या करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हमें A से C की डिस्टेंस फाइंड करनी है और B से D की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए करते हैं फिर। अब हम AC डायगोनल फाइंड करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर पहले आप x1 y1 x2 y2। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप अब कर सकते हैं। अब AC डायगोनल जो हमारे पास रहेगा x2, किसी को ले लीजिए, मैंने इसको x2
इसको y2 लिया है, तो x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 4 माइनस 0 और उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, -1 -3 क्या हो जाएगा, -4 और उसका स्क्वायर। 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, क्या रहेगा 4। चलिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो ये आपका पहले भी क्या था, या तो आप इसको ऐड करके फिर फैक्टराइज कीजिए या फिर क्या कीजिए, हम इसको ऐसे लिख लें 2 × 16, क्योंकि तब भी 32 ही आएगा, लेकिन 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर इसका हमारे पास आंसर आएगा 4√2। तो ये लेंथ होगी डायगोनल एसी। ऐसे बीडी के फाइंड कर लेते हैं फटाफट और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आप कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा रोम्बस का। अब बीडी को किसी को भी x1 y2 आप ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैंने इसको लिया x2, तो माइनस कर रहे हैं, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 5 ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है। अब 4 + 2 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर, ये भी 6 और इसका भी स्क्वायर। ऐड कीजिए, पहले स्क्वायर करेंगे 36 प्लस, अब फिर वही है, या तो अब इनको ऐड कीजिए या फिर आप इसको ऐसे ही कर दीजिए। तो हम इसको 2 × 36 भी लिख सकते हैं, और 36 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 6 का। तो यहां से हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ गए। फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस एंड फॉर्मूला इज 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज एरिया ऑफ रोम्बस। अब इस रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या आता आंसर। अब ABCD इसकी नेमिंग है तो वही लिखेंगे। तो क्या करना, 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल आपका AC है, और AC की जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की वो 4√2, और जो सेकंड डायगोनल आपका है 6√2। अब क्या करें, इस 2 से किसी एक को डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2 4, फिर क्या करेंगे, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12। जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 रहेगा, तो क्या आ गया हमारे पास ये 24। अब क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है, तो यहां पर जब बाद में आप लिखोगे यूनिट जरूर लिखें, क्योंकि हाफ मार्क CBSE में इस यूनिट का भी कट जाएगा। अगर आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी है तो एरिया हमारा जो होगा 24 स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं है सेंटीमीटर में मीटर में है, तो क्या करें, फिर यहां पर लिखेंगे यूनिट, क्या लिखेंगे, यूनिट, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज है कंप्लीट है। उम्मीद है कि आप समझ में आई होगी, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। वो सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको एक ही लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद।